हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए उन प्रश्नों का हमने चयन किया है जो फैक्ट क्वेश्चंस हैं या फैक्ट पर आधारित क्वेश्चंस हैं, जो हूबहू कई बार आपने हर एक जो आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं एक नए किस्से क्वेश्चन रखा रहता है। तो आज हमने टॉपिक लिया हुआ है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में जूलॉजी का क्लासिफिकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी जो क्लासिफिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं उसका हमने वीडियो लिया है, और लगभग 250 क्वेश्चन इसके हैं और अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हूबहू बिल्कुल फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, इसमें ना इफ ना बट कुछ भी नहीं है। तो हमने जो चैप्टर आपके लिए लेकर रखा है उसका जो नाम है वो है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स से अभी तक कौन से क्वेश्चंस बने हैं, अर्थात क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, मतलब एनिमल का पर्टिकुलर बेस जो क्लासिफिकेशन का है, जो कह सकते हैं उसका इनिशियल स्टेज क्लासिफिकेशन के, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वो फैक्ट वाले क्वेश्चन लिए हैं जो अभी तक आपको एग्जाम में देखने को मिले। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो देखेंगे वो बहु क्वेश्चन रखते मिलते हैं। अक्सर ये फैक्ट वाले क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि इसको कोई भी नहीं पढ़ता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। द साइंस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज, तो उसे क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशन। तो उसे सिस्टेमैटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे, क्वेश्चन 250 है और जो आज खत्म होते हैं, नहीं तो फिर कल वीडियो में देंगे। द टर्म सिस्टमैटिक्स वाई क्वाइंड बाय, जो सिस्टमैटिक शब्द था वो किसने दिया था? तो वो वर्ड जो दिया था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। द साइंस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज, तो उसे हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। चूंकि टाइम कम था तो इसलिए पहले से फैक्ट क्लियर कर लिए गए हैं। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच बॉटनिस्ट, जो टैक्सोनॉमी शब्द दिया गया था या प्रपोज किया गया था वो फ्रेंच बॉटनिस्ट थे। वो किसके द्वारा टैक्सोनॉमी शब्द को दिया गया था या टैक्सोनॉमी शब्द प्रपोज किया गया था? तो वो थे डी कैंडोली के द्वारा सिस्टम टैक्सोनॉमी शब्द दिया गया था, और सिस्टमैटिक शब्द जो दिया गया था, देखिए क्लासिफिकेशन का ही दूसरा रूप होता है सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक शब्द दिया गया था कैरोलस लीनियस। यहाँ दो मुख्य अंतर हैं, दोनों मुख्य अंतर को आप नोट करके रखिएगा। द हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी, ये टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो फादर ऑफ जूलॉजी बकाया, तो ये आप देख ही रहे हैं, पूछा गया है। ये जूलॉजी में उसमें टीजीटी में आया था। तो जूलॉजी के जो फादर हैं वो एरिस्टोटल या अरस्तु को कहते हैं। अरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल इनटू टू ग्रुप, मार्क द करेक्ट। जो अरिस्टोटल ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने जंतुओं को दो भागों में बांटा था। एक था एनेमा और था एनीमा, ये दो शब्दों में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय द अरिस्टोटल, उस किताब का नाम क्या है जिस बुक को अरिस्टोटल ने लिखा था? तो बताइएगा वो बुक क्या है? तो वो थी हिस्टोरिया एनिमैलियम। हिस्टोरिया एनिमैलियम जो बुक थी वो किसने लिखा था? वो लिखा था अरिस्टोटल ने। द फादर ऑफ बॉटनी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया तो सब जानते हैं, थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन खूब पूछता है, कम से कम 20 बार टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी पूछा गया है। हिस्टोरिया प्लांटेरम वाज रिटन बाय, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम किसने लिखा था? तो वो थियोफ्रेस्टस ने लिखा था। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का पिता भी कहते हैं। द टर्म स्पीसीज क्वाइंड बाय, तो टर्म स्पीसीज किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। ये 50 बार कम से कम क्वेश्चन आया होगा। आप देखेंगे हमारे वीडियो जो ओल्ड पेपर के पढ़े हैं, देखेंगे क्वेश्चन रखा रहता है स्पीसीज शब्द किसने दिया? तो जॉन रे ने दिया। हम फैक्ट क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, चूंकि पहले से निश्चित है हम चारों ऑप्शन इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं चूंकि टाइम बहुत टूटेगा। आज हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप की द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें डबल लाइन लगी है। वो क्वेश्चन कुछ हटके हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ की ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए की दी थी, और वो किसने की दी थी? तो जॉन रे ने दी थी। स्पीसीज शब्द जॉन रे ने दिया और की भी जॉन रे ने दिया। और थियोफ्रेस्टस बॉटनी के पिता कहलाते हैं। जॉर्ज क्यूवियर जो है वो पेलियोबॉटनिस्ट थे। हु इज द ऑथर ऑफ हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम किसने लिखा? हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, तो ये लिखा है जॉन रे ने।
क्या लिखा है, जॉन रे। तो जो मित्र हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस भी कर रहे हैं, एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं और जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, देखना वहां आपको सिलेबस में दिया होगा क्लासिफिकेशन चैप्टर, एक चैप्टर दिया होगा और वो होगा चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन। वो चाहे एनिमल का हो चाहे प्लांट्स नाम में देखें क्लासिफिकेशन, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको रखते हैं, ये फैक्ट डाटा पे निर्भर करते हैं। तो जॉन रे ने किताब लिखी थी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। तो इसको एक कॉपी पे देखिए, जो क्वेश्चन है फैक्ट डाटा पे निर्धारित है, इस पे ना हम लोग 2 कदम आगे चल सकते हैं ना पीछे। द रिलेशनशिप बिटवीन कंपेरेबल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, तो बताइएगा वो रिलेशनशिप जो कंपेरेबल स्ट्रक्चर पे निर्भर करती है उसे हम होमोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलॉजी। कॉमन फीचर ऑफ स्पीसीज विद इन ए जीनस आर नोन एज, कॉमन फीचर्स ऑफ स्पीसीज विद इन ए जीनस आर नोन एज, तो उसे बोलते हैं कोरिलेटेड कैरेक्टर। कॉमन फीचर्स ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के जो कॉमन फीचर्स होते हैं विद इन ए जीनस आर नोन एज द कोरिलेटेड कैरेक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए साइंटिस्ट हैविंग मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन इज, तो वो कौन थे, लीनियस थे। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पिता भी लीनियस को कहते हैं। डी कैंडोली ने क्या दिया था, क्लासिफिकेशन शब्द दिया था। एरिस्टोटल जूलॉजी के पिता है। बेंथम हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। तो ऑप्शन चूंकि यहाँ जो पूछ रहा है वो है बी। कैरोलस लीनियर बिलोंग टू द कंट्री, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया किस कंट्री से कैरोलस लीनियस बिलोंग करते थे, तो स्वीडन से बिलोंग करते थे। हु पब्लिश द स्पीसीज प्लांटेरम एंड द प्रोवाइडेड बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, तो ये किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। तो पूछ देते हैं ये स्पीसीज प्लांटेरम किसने लिखी थी बुक, तो कैरोलस लीनियस ने, और इसमें प्लांट का बेसिक क्लासिफिकेशन दिया गया था। द विच बुक ऑफ द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बहुत क्वेश्चन पूछा था, कम से कम 2500 बार ये क्वेश्चन आया है कि किस बुक में लीनियस ने बाइनोमेनक्लेचर दिया था, तो वो था सिस्टेमा नेचर। किस में दिया था, सिस्टेमा नेचर में पहली बार बाइनोमेनक्लेचर दिया गया था। सिस्टेमा नेचर was written by, तो अभी हम आपको बताए थे, लीनियस। द बुक सिस्टेमा नेचर डील्स विथ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। देखिए जो प्लांट का क्लासिफिकेशन दिया गया था तो सिस्टेमा प्लांटेरम में दिया गया था, और जो एनिमल का क्लासिफिकेशन दिया गया था वो क्लासिफिकेशन जो दिया गया था सिस्टेमा नेचर में दिया गया था। ये 3 बुकें हैं। एक है सिस्टेमा, यहाँ आप देखेंगे, जिसमें सिस्टेमा नेचर में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया था, सिस्टेमा नेचर में एनिमल का क्लासिफिकेशन दिया गया था, सिस्टेमा प्लांटेरम में आपको दिया गया था क्या, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन। तो ये 3 फैक्ट्स हैं जो अक्सर गलत होते हैं। तीनों फैक्ट्स को आप एक कॉपी पे लिख लीजिएगा, 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये 2 फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शेयर्ड बाय 2 ऑर्गेनिज्म और मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड इन द एवोल्यूशनरी सेंस विच द बायोलॉजिस्ट इज द वर्क लेड टू दिस इनसाइड। तो बताएगा इसका सही आंसर क्या है, डार्विन है, जॉन रे है, तो वो तो डार्विन है। द बाइनोमेनक्लेचर में क्या होता है, तो आपको बता दें बोथ जीनस और स्पीसीज का प्रिंटिंग नाम होता है इटैलिक में, और ये पीजीटी में 2019 में क्वेश्चन रखा हुआ था। द टाइप्ड द जीनस एंड स्पीसीज नेम शुड बी इटलाइज्ड इफ रिटन द शुड, अगर हम इटैलिक में नहीं लिख सकते हैं तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये भी बिंदु आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। If type the genus and species name should be the italicized by written by the should be underlined। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज करेक्टली रिटन, इनमें से कौन सा नाम सही लिखा है, तो देखिए एपिस इंडिका है, सब कैपिटल में लिखा है, गलत। फाइकस और इसमें बेंगलियंसिस, तो ये हरदम जीन स्पीसीज होती है, स्मॉल में लिखती, गलत। और ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, और ये दिया मैंगीफेरा इंडिका। तो देखिए यहाँ मैंगीफेरा इंडिका बिल्कुल सही फॉर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर मींस, तो क्या है, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ द जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। लीनियस इज नोन फॉर, लीनियस को किसके लिए जाना जाता है, तो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए जाना जाता है, क्लासिफिकेशन के लिए जानता है। इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था
ये क्वेश्चन रखा हुआ था, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाइनोमियल सिस्टम नॉमेनक्लेचर प्लांट इफेक्टिव फ्रॉम कब डेट से हुआ था? 1/5/1753 में। ये पीजीटी में भी पूछा गया, ये केवीएस का भी क्वेश्चन है। 1/5/1753 को जो बाइनोमियल सिस्टम नॉमेनक्लेचर था वो लागू हुआ था 1/5/1753 को। द फर्स्ट एक्ट इन द टेक्स्ट, देखिए ये फैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं सबसे गलत होते हैं। कोई भी हो, फैक्ट कोई पढ़ता नहीं है, बस देखा क्लासिफिकेशन, हाँ बैंथम होकर देख लिया कि ये है ये, और कोई फैक्ट नहीं पढ़ता है। और जो लोग फैक्ट पढ़ते हैं, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन जो सही करके आते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, जिसके 100+ हो गए वो सही हो गए, और जो 80 के आसपास रहे वो सब आता सबको है, ऐसा नहीं है। जो 10-20 क्वेश्चन जिसके ज्यादा सही हो गए वो हो गया, और जिसके 10-5 क्वेश्चन कम हो गए वो रह गया। द फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी इज, तो वो है पहला काम क्या है टैक्सोनॉमी का? आइडेंटिफिकेशन। द प्रैक्टिकल पर्पस द क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू, तो है फैसिलेट आइडेंटिफिकेशन इज अननोन ऑर्गेनिज्म। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो किसने दिया था? तो सब जानते हैं, लिनियस ने दिया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मींस द एवरी ऑर्गेनिज्म इज हैविंग वन स्पेसिफिक नेम एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द जीनस एंड स्पीसीज। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंक्लूड, सो उसमें जीनस और स्पीसीज इंक्लूड होती है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय लिनियस। द टेक्निकल नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर गिवन बाय द लैंग्वेज, तो किस लैंग्वेज में दिए जाते हैं? लैटिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्ड नेम ऑफ द ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो वो होता है सब स्पीसीज। जैसे होता है, आपने देखा होगा हिबिस्कस, रोजा, फिर आता है साइनेंसिस, तो 3 नाम लिए जाते हैं, हिबिस्कस, रोजा, फिर साइनेंसिस। Which of the following texts are not the recognized by the botanist, तो है subspecies. An animal with same generic specific and the subspecific name is, तो वो गोरिल्ला का है। क्या है? गोरिल्ला का। अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सा इज कॉल्ड, तो वो ध्यान रखना, जो टैक्सा का अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करके रखिएगा, टफ क्वेश्चन है। अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सा इज कॉल्ड, जो टैक्सा का अरेंजमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? तो हिरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिरार्की। द मार्क ऑफ ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से किसको बिल्कुल अलग है? देखिए फैमिली, क्लास और जो फाइलम है ये क्लासिफिकेशन के हिस्से हैं, जबकि टैक्सॉन अपने आप में एक अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सॉन, इनमें से टैक्सॉन कौन सा नहीं है? कार्निवोरा, हार्बीवोरा, इंसेक्टिवोरा, तो वो है मास्टिगोफोरा, ये बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रुप ऑफ द प्लांट और एनिमल विद सिमिलर ट्राइट्स ऑफ एनी रैंक इज, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे टैक्सॉन बोलते हैं। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ, टैक्सॉन किसकी यूनिट है? तो ग्रुप ऑफ द टैक्सोनॉमी। क्या है? ग्रुप ऑफ द टैक्सोनॉमी। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ द टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सॉन इज, तो टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन है ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। टैक्सॉन क्या है? ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटेड, ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, उसे टैक्सॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट सीक्वेंस टैक्सा इन द लीनियस हिरार्की, लीनियन हिरार्की बोलता है। आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा लीनियन हिरार्की, तो देखिएगा क्लास, फैमिली, तो इसमें उल्टा चलना है, उल्टा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सब उल्टा दिया हुआ है। कुछ फाइलम देखे यहाँ गलत दिया हुआ, उल्टा चला, गलत हो गया। यहाँ क्लास दिया, फैमिली दिया और स्पीसीज दिया, फिर जीनस दिया, तो गलत क्रम में बीच में गलत किया। फाइलम दिया, क्लास दिया, फैमिली दिया, स्पीसीज लास्ट में ऑर्डर दे दिया, तो इसका ऑप्शन बी इज स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, यानी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। द करेक्ट असेंडिंग hierarchical group of the taxonomic group is the classification of living organism is, तो वो यहाँ सही देखना स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, और में गलत दिया है। स्पीसीज इज तो एक ग्रुप ऑफ द इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। ये कम से कम 50 बार क्वेश्चन पूछे गए, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबी, एसडीएसएसबी, आरपीएससी, ये क्वेश्चन यहाँ से झड़ी लगती है। और यही क्वेश्चन चूंकि फैक्ट डाटा पे होते हैं, तो ये क्वेश्चन जम के गलत भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाइल राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म विच पार्ट ऑफ द नेम शुड नॉट बिगिन विद द कैपिटल लेटर, तो बताइएगा। स्पीसीज का नाम हम कैपिटल लेटर में नहीं लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। ए स्पीसीज इज टैक्सोनॉमिकली, तो ए पॉपुलेशन विद द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक द एवोल्यूशन आर बेस ऑफ द वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनिमल विच इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वो है स्पीसीज। द बेसिक
यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज, तो वो है क्या है, स्पीसीज। तो इस तरह दोस्तों आज हम लोगों ने 51 क्वेश्चंस खत्म किए। इसके आगे के क्वेश्चंस आपको उपलब्ध कराएंगे। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो इन प्रश्नों की महत्ता आपको स्वयं समझ में आ जाएगी। अगर आप एग्जाम देने वाले बंदे हैं तो आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी में जितने 50 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो टीजीटी पीजीटी में रखे मिले हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो हमारे जो ओल्ड पेपर पड़े हुए हैं टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस के, उन पेपर को जरा आप जब सॉल्व वाला पढ़िएगा तो वहां देखिएगा कि कम से कम जितने 51 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन रिपीटेड थे। यहां से 20 क्वेश्चन वहां फंसे हुए हैं। तो ये चीज एक आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप इनको देखिएगा। ये फैक्ट क्वेश्चन है। हम आपको चैप्टर जो सिस्टमैटिक्स है यानी टैक्सोनॉमी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी उनके साइंटिस्ट और क्लासिफिकेशन करने का तरीका, ये नहीं कि क्लासिफिकेशन किसने क्या दिया, उसकी बात हम करेंगे फैक्ट डाटा की। तो यहाँ से कम आपके 2 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो वो यहाँ आपके सही होंगे। इसी के साथ नमस्कार।